आप इमेजिन करिए कि आपको या तो 7 साल जेल में काटने पड़ेंगे या 10 लाख रुपया देना पड़ेगा जस्ट फॉर अ वीजा मिस्टेक। मार्च 27, 2025 लोकसभा ने नया इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 को अप्रूव किया। देश धर्मशाला नहीं है, जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहाँ आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हमारी सीमा पर कुछ संवेदनशील स्थान वो दुनिया भर के लिए खुले नहीं छोड़ सकते। होम मिनिस्टर अमित शाह के हिसाब से भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी मुंह उठा कर चला है। मगर इससे आपको और मेरे को क्या फर्क पड़ता है, चाहे एक स्टूडेंट हो, एक टूरिस्ट या मेरी तरह बस एक क्यूरियस इंसान। आज सिर्फ 10 मिनट में यह पूरा बिल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, मगर उससे पहले 5 जरूरी सवाल। पहला कि ये बिल क्या है और ये पुराने बिल से कैसे अलग है। नंबर 2, इस बिल को लाने के पीछे की वजह क्या है। नंबर 3, रूल्स और पेनल्टीज। नंबर 4, क्या आपका नाम इस लिस्ट में शामिल है। नंबर 5, इसके रिगार्डिंग लोकसभा में कंट्रोवर्सी क्या हुई। अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के बीच तकरीबन 98.4 लाख फॉरेनर्स भारत आए, बट नाउ दे विल फेस टाइटर लॉस। 4 कॉलोनियल इमिग्रेशन लॉज जिसे खत्म कर दिया गया। द पासपोर्ट एक्ट 1920, द रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, द फॉरेनर्स एक्ट 1946 एंड द इमिग्रेशन एक्ट 2000। ये सभी आउटडेटेड कॉलोनियल लॉज जो मॉडर्न प्रॉब्लम समझने को सक्षम ही नहीं थे, इन सब को खत्म कर कर एक कॉमन लॉ जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँके उसी तरह वन नेशन वन इमिग्रेशन लॉ। आप ये मान के चलिए कि सभी इमिग्रेशन रिलेटेड एक्टिविटीज का यही प्रधान है, क्योंकि जो भी वीजा के रिगार्डिंग होगा, पासपोर्ट के रिगार्डिंग होगा, फॉरेनर्स की एंट्री, स्टे और एग्जिट के रिगार्डिंग होगा, दिस इज द प्राइम बॉडी। इसके साथ साथ कुछ लीगल ऑब्लिगेशन यूनिवर्सिटीज, एयरलाइंस और हॉस्पिटल्स के लिए भी है, यानी कि जो भी फॉरेनर्स उनके साथ इन्वॉल्व होंगे उनका पूरा डेटा उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, कुछ फॉरेनर्स भारत की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन इमिग्रेशन ऑफिसर्स को जाएगी। उसके साथ साथ कहीं किसी का इलाज चल रहा है या कोई एक पर्टिकुलर एयरलाइन कुछ फॉरेनर्स को लेके जाइए है, इसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन इमिग्रेशन ऑफिसर और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को जाएगी। मगर सवाल ये है कि भाई तुम बिल तो ले आए, मगर इस बिल की जरूरत क्या थी? ये सब तो पहले भी हो रहा होगा, तो इसके लिए एक नया बिल क्यों? पुराने वाले बिल चलने देते ना। मगर ऐसा तो नहीं है ना कि तुमने पहले शहरों के नाम बदल दिए, अब पुराने बिल हटाकर नए बिल लेके आ रहे हो। इसकी जरूरत भी है या बस दिखावा ही है? मगर अमित शाह के हिसाब से कुछ ठोस और खास वजह थी। इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत का जियोग्राफिकल लोकेशन। भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, और उसमें से सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही 450 किलोमीटर का अनफेंस्ड एरिया है, यानी कि वहां पे कोई सुरक्षा ही नहीं है। तो कितने लोग बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल में ऐसे ही घुस आते होंगे। इसके साथ साथ रोहिंग्यास जो म्यांमार से भारत में आते हैं, 1500 रोहिंग्यास को 2023 में डिटेन किया गया, और कितने ही ऐसे होंगे जो कब्जे में नहीं आए, जो गिनती में नहीं आए। मगर सवाल ये है कि इनको वोटर कार्ड किसने दिया? ये दर्शाता है कि अपना सिस्टम कितना सॉफ्ट है। UNHCR के एस्टिमेट के हिसाब से तकरीबन 22,500 स्टेटलेस रिफ्यूजीज भारत में घूम रहे हैं, और कितने ऐसे हैं जो कि गिनती में नहीं आते। इसके अलावा असम में NRC का तो पता ही होगा ना, उसके अकॉर्डिंग भी भारत में तकरीबन 1.9 मिलियन पोटेंशियल इलीगल्स है। इसके साथ साथ हजारों लाखों विजिटर्स जो घूमने आते हैं। हमें लगता है हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, जो इलाज करवाने आते हैं अपने भारत में रहने के लिए, मगर वो अपने दिन बढ़ा देते हैं, अपने स्टेज को लंबा कर देते हैं या भारत में रह जाते हैं, और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये नया भारत है, नया भारत, नए रूल्स और नए पेनल्टीज, एंड दैट्स व्हेन इट गेट्स सीरियस। अगर आप बिना वीजा या बिना पासपोर्ट के भारत घुस आए हैं तो 5 साल की जेल और 5 लाख तक का जुर्माना। इसके साथ साथ अगर आपने फेक डॉक्यूमेंट्स यानी कि नकली डॉक्यूमेंट्स दिखाए तो आपके हालात इससे भी बुरे, 2 से 7 साल तक की जेल हो सकती है, और इसके साथ साथ 1 से 10 लाख रुपए जुर्माना में भरना पड़ सकता है। और ये इधर और नहीं है कि दोनों में से एक नहीं होगा, आप पर दोनों लागू होंगे। नंबर 3, ओवर स्टेइंग, यानी कि आपने वीजा तो कम दिन के लिए लिया पर भारत में मजे के लिए ज्यादा दिन के लिए रह लिए। यहाँ पर भी आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है, और इसके साथ साथ 3 लाख तक जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इसके साथ साथ कुछ जुर्माना एयरलाइंस और शिप्स के लिए भी, जो अनडॉक्यूमेंटेड फॉरेनर्स को भारत में लेके आ रहे हैं, उनको 5 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है, और उनके व्हीकल्स भी जब्त हो सकते हैं।
इसके साथ साथ 3 इंपॉर्टेंट रूल्स। डे ट्री रिपोर्टिंग, यानी कि अब सब खुलेआम होगा। होटल, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल को फॉरेनर्स के रिगार्डिंग सब डेटा देना पड़ेगा। न्यू ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, अब एक न्यू ब्रांच खोल दी गई है जो इन सब चीजों पर ध्यान रखेगी। नंबर 3, नो अपील अगेंस्ट इमिग्रेशन ऑफिसर्स डिसीजन, जो उसने कह दिया अब वही सत्य है। अमित शाह के हिसाब से भारत के इमिग्रेशन लॉज अब यूएस और जर्मनी की तरह होंगे, यानी कि कोई बख्शा नहीं जाएगा। ये रूल्स आउटसाइडर्स के लिए तो है ही, मगर अगर आप स्टूडेंट हो या टूरिस्ट हो तो आपका नाम इस लिस्ट में शामिल है। क्योंकि पहले क्या होता था कि 2023 में भारत में तकरीबन 1.35 मिलियन स्टूडेंट्स थे जो भारत के बाहर स्टडीज के लिए गए हैं और वापस आने के लिए वो वीजा पर डिपेंड करते हैं। मगर जब वो वापस आते हैं कम दिन का वीजा लेते हैं, अपने मन के अकॉर्डिंग जब मर्जी दिन रह लेते हैं। मगर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको 3 साल की जेल और 3 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके साथ साथ अगर कुछ डॉक्यूमेंटेशन एरर गलती से भी हो गया तो भाई आपको भगवान ही बचाए, क्योंकि जो इमिग्रेशन ऑफिसर ने फाइनल डिसाइड कर लिया वो ही माना जाएगा एंड यू कैन नॉट अपील अगेंस्ट हिम। इसके साथ साथ वीजा आने में देरी हो सकती है, आपको बॉर्डर क्रॉस करने से मना किया जा सकता है अगर आप न्यू बायोमेट्रिक ट्रैकिंग के साथ कंप्लाई नहीं करते। अब कोई भी टूरिस्ट जो भारत में चिल करने आया है, गोवा में चिल करने आया है, उसको गर्म पानी का एहसास होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि दिवाली में घूमने आए और अपने मर्जी के मुताबिक ओवरस्टे कर लिया, वीजा से ज्यादा दिन भारत में रह लिए। क्योंकि अगर ऐसा है तो आपको पेनल्टी हो सकती है, आपको जेल हो सकती है, आपका पासपोर्ट भी जब्त किया जा सकता है। और ये सब ऐसा नहीं कि पहले कलाई पे थप्पड़ मार के छोड़ देते, अब छोड़ देंगे। कलाई पे थप्पड़ अब लीगल नाइटमेयर बन सकता है। इसके अलावा माइग्रेंट्स जो कि मुंह उठाकर बिना आधार कार्ड के या फेक आधार कार्ड लिए भारत में घूम रहे हैं, दे हैव अ टफ टाइम अहेड। इसके साथ साथ बिल की अरेस्ट विदाउट वारंट पॉलिसी एंड रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ एक बुरे सपने की तरह है। अरेस्ट विदाउट वारंट यानी कि अगर इमिग्रेशन ऑफिसर को थोड़ा भी आप पर शक हुआ कि आप इलीगल है और आपके लिए कुछ रीजनेबल सस्पिशन मिल गया तो भाई आपकी टाटा बाय बाय। क्योंकि इस पे कोई जज नहीं होगा, कोई पेपर वर्क नहीं होगा, जस्ट हैंडकफ। बस ओनली एक कंडीशन है कि वो सस्पिशन रीजनेबल होना चाहिए। नंबर 2, रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ। पहले सालों साल सरकारें प्रूफ करती रहती थी कि आप गिल्टी हो, आप हमारे देश के नहीं हो, बट हियर्स द फ्लिप। अब आपको पकड़ के ले जाएंगे और आपको प्रूफ करना है कि आप गिल्टी नहीं हो और यहाँ के सिटीजन हो। और यहीं से तो पूरी कंट्रोवर्सी शुरू होती है। गरीब लोग हैं जिनके पास शायद पूरे कागजात नहीं होते, उन लोगों को अगर ये प्रमाणित करना पड़े क्योंकि कोई व्यक्ति आरोप लगा दे कि वो भारत के नागरिक नहीं है, तो एक का जो उनका बर्डन ऑफ प्रूफ है वो बहुत बढ़ जाता है। अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ लैटिट्यूड to any immigration officer to harass anybody, say that your passport is damaged and seize it, and there is no। तृणमूल कांग्रेस की सौगात राय के हिसाब से ऐसे तो भारत में कोई आना ही नहीं चाहेगा और टैलेंट इनफ्लो कम हो जाएगा और बाकी ओपोजिशन के लोग भी खुश नहीं है। कांग्रेस के एमपी मनीष तिवारी ये कहते हैं कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की उल्लंघना हो गई ना, कि आपने जो डिसाइड किया हमें वही मानना पड़ेगा। ये तो आर्बिट्रेरी यानी कि मनमानी हो गई। उन्होंने 3 आर्गुमेंट्स दिए। नंबर 1, आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी की बात करता है। तिवारी के हिसाब से अरेस्ट विदाउट वारंट तो मनमानी हो गई ना, फॉर स्पेसिफिकली टारगेट्स को पिक करेंगे उनको सजा होगी। आर्टिकल 21 जो लिबर्टी की बात करता है, तुमने जो बोला हमें वो मानना पड़ेगा, हम वो अपील भी नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान की तरह पुलिस रन कंट्री थोड़ी है। भारत में अभी डिटेंशन कैंप में 1000 लोग हैं और ये नंबर और भी बढ़ जाएगा इसके बाद। नंबर 3, डेटा जैब। असम में एनआरसी के बाद 1.9 मिलियन ऐसे लोग थे जिनके पास पेपर्स कम थे, बट उसमें से डिपोर्ट कितने हुए? बहुत कम। यानी कि इसका पर्पस क्रिमिनल्स को कैच करना नहीं, सिर्फ गरीबों को हरास करना है। लेकिन मोटा भाई अपनी बात पर अड़े हैं। वो थोड़े ठोस और अड़ियल किस्म के इंसान है। अब वो सही है या गलत ये मुझे नहीं पता, मगर जो उन्होंने एक बार सोच लिया वो तो होके रहेगा। उनके हिसाब से वो भारत के हित में ही कर रहे हैं। क्योंकि कितने ही रोहिंग्या जो म्यांमार से निकल के भारत में रह रहे हैं, कितने बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेंट्स, उसके साथ साथ श्रीलंका से लोग भागकर भारत में आ जाते हैं। कुछ लोग इसमें से ड्रग डीलर्स होते हैं और ये सब भारत को अलग तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, टेररिज्म फैलाते हैं, आपकी नौकरी खाते हैं, आपके हिस्से का खाना खाते हैं और हम इन्हें इग्नोर करते रहते हैं। और दूसरा आर्ग्यूमेंट ये भी है कि ये भी तो हो सकता है कि कोई जेन्युइन लोग जिनके पास सही में कोई डॉक्यूमेंट्स ना हो वो भी इससे फंस जाएं और हमेशा की तरह ये अमित शाह वर्सेस ओपोजिशन हो गया है। चलिए एक ऑल्टर ओपिनियन एक्सप्लोर करते हैं। आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। भारत में एक जिद्दी बड़बोला बच्चा है, वो कुछ नहीं करता, घूमने जाता है, खाना बाहर फेंक देता है, सड़क में ही कूड़ा फेंक देता है। इसके साथ साथ कोई ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करता, पुलिस का कोई डर ही नहीं है, इनफैक्ट थाने का भी कोई डर नहीं है।
मगर पढ़ने के लिए घर वालों से बाहर भेज देते हैं। वहाँ उसे रूल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं, ट्रैफिक रूल्स भी फॉलो करता है, बाहर कचरा भी नहीं फेंक सकता। और ये सब की कहानी वो अपने पेरेंट्स को बताता है कि बाहर का देश बहुत बढ़िया है, यहाँ पे रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है, क्राइम बहुत कम है, गंदगी बहुत कम है, सफाई बहुत ज्यादा है। आप ये सोच रहे होंगे ना कि कौन बदतमीज लोग हैं जो अपने देश में तो गंद डाल रहे हैं मगर बाहर की चीज़ों को बहुत अच्छी लगती है, मगर अपने देश में फिर वो कमियां निकालते रहेंगे। ये भी वही सिचुएशन है। भारत में जितने भी रूल्स बनाओ उनको दिक्कत ही होगी और बाहर के रूल्स देखकर वो लोग खुश होते रहेंगे। और ऐसे कुछ लोग भारत में भी हैं। इनफैक्ट ऐसे बहुत लोग भारत में हैं। इस पूरे आर्ग्यूमेंट की बॉटम लाइन क्या है? एक तरफ कहते हैं लोग कि ये सिक्योरिटी और ग्रोथ के लिए है, दूसरी तरफ लोग बोलते हैं बहुत हार्श लॉ है क्योंकि इससे कुछ गलत डिसीजंस भी हो सकते हैं, मगर इससे घुसपैठिए भी बजाए जा सकते हैं। तो ये पूरा आर्ग्यूमेंट और कंट्रोवर्सी इसी चीज की अर्थ गिर्द है। अगर आपको क्या करना है, आप एक बेयर मिनिमम डॉक्यूमेंट्स तो इकट्ठा करके रख सकते हो ना, या डॉक्यूमेंट्स ढूंढने में भी मुझे सालों लग जाएंगे। मगर आपको क्या लगता है, क्या ये रूल सच में हार्श है या इस रूल की भारत को जरूरत थी? अपना अपना ओपिनियन कमेंट में लिखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। शुक्रिया।